गांव चंदनपुर चारों तरफ से जंगलों से घिरा था। वहां की मिट्टी में एक अजीब सा रहस्य छिपा था, जिसे कोई समझ नहीं पाता था। निर्मला, एक सीधी सादी गांव की लड़की, गांव के बाहर एक छोटे से घर में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। वह पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन गांव वालों को उससे हमेशा एक अजीब सा डर लगता था। वजह थी उसकी रात में जंगल में अकेले घूमने की आदत। एक रात गांव के मुखिया का बेटा रघु अचानक गायब हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने जंगल में उसकी खोज शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसी रात किसी ने निर्मला को जंगल से बाहर आते देखा। अब संदेह की सुई उसकी तरफ घूम गई। गांव वालों ने निर्मला को घेर लिया और पूछताछ करने लगे। रघु कहाँ है? तुम कल रात जंगल में क्या कर रही थी? निर्मला ने घबराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। लेकिन वह आगे कुछ नहीं कह पाई। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि निर्मला की माँ भी ऐसी ही रहस्यमयी थी। सालों पहले जब निर्मला छोटी थी, उसकी माँ भी एक रात जंगल में गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। अब गांव वाले और भी डर गए। उन्होंने सोचा कि कहीं निर्मला भी किसी काले जादू का हिस्सा तो नहीं। असली सच अगली रात गांव के कुछ बहादुर लड़कों ने निर्मला का पीछा किया। वह फिर से जंगल में गई और एक गुफा के पास जाकर रुकी। जब गांव वालों ने छिपकर देखा तो वहां रघु रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा था। तभी अचानक एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी वहां आया। यह गांव के तांत्रिक भैरव बाबा थे, जो तंत्र मंत्र के लिए नौजवानों की बलि चढ़ाते थे। निर्मला ने साहस दिखाते हुए छिपकर रघु की रस्सियां खोलीं और उसे बचाकर भाग निकली। गांव वालों ने जब यह सब देखा तो वे समझ गए कि निर्मला निर्दोष थी और असली दोषी भैरव बाबा थे। गांव वालों ने भैरव बाबा को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। निर्मला ने सबको बताया कि उसकी मां भी इस तांत्रिक के जाल में फंस गई थी और तभी से वह सच का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अब गांव वालों को समझ आ गया कि निर्मला कोई रहस्यमयी लड़की नहीं, बल्कि एक निडर और बहादुर लड़की थी।